नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम बिहार से। आज हम बात करेंगे उद्धव ठाकरे जी की कुंडली के बारे में कि आने वाला इनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा है। आइए सुमित बताइए। जय माता दी दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। दोस्तों इससे पहले आज करें, देखो ये दोस्तों वीडियो तो मैं डालूंगा 24 से 25 तारीख के आसपास डालूंगा, लेकिन हम जब वीडियो शूट करें दोस्तों है 21 तारीख, यानी कि आज क्या दिन है, वेडनेसडे का दिन। बिल्कुल। तो आज सुबह सुबह खबर आ गई कि राजू श्रीवास्तव हमारे बीच में नहीं रहे, उनका निधन हो गया। दोस्तों सबसे पहले तो बिल्कुल भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सबको हंसाने वाला इंसान दोस्तों, हमारे टीन एज का इंसान, 20s में, हमारे 30s में हंसाने वाला इंसान दोस्तों, आज खुद सबको रोता हुआ छोड़ के चले गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनका अगला सफर दोस्तों आसान करके चले। बिल्कुल। तो बस इससे वाले माते मैंने उनकी एक वीडियो बनाई थी करीब 15 से 20 दिन पहले, आज भी मेरी टाइमलाइन पर है। उसमें दोस्तों हमने क्लियरली एक टाइम की बात की थी कि टाइम क्रॉस करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, टफ टाइम है, अगर निकल लेंगे तो फिर से खड़े हो जाएंगे। दोस्तों ऑब्वियस ही बात है कि अब हम लोग क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते किसकी कितनी एज है कितनी नहीं है, वो तो सब भगवान जी के हाथ में है। बट एक इंडिकेशन दोस्तों दिया था मैंने कि ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों वो टाइम पास नहीं कर पाए, स्पेशली शनि रेट्रोग्रेशन का टाइम नहीं पास कर पाए, और दोस्तों आज उनका निधन हो गया, दुखद निधन हुआ 58 ईयर्स के में। दोस्तों भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को सहने की दोस्तों बहुत एक हिम्मत दे। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं उद्धव ठाकरे जी की कुंडली। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 27 जून 1960, 27 जुलाई 1960। ये हमने इंटरनेट से लिया। 10:14 AM मुंबई, ये इनका बर्थ टाइम है। और जो इनका ये इनकी कन्या लगन कुंडली है। फर्स्ट नंबर आपने लिखा हुआ है कन्या वर्गो, यहाँ 6 लिखा हुआ है, तो इनकी कन्या लगन कुंडली है जो मरकरी बुध को डिनोट करती है। चंद्र लगन इनका सिंह लियो है, 12th हाउस। ये चंद्र लगन है इनका, 5 नंबर लिखा हुआ है सिंह लियो, जो सूर्य को डिनोट करता है। सूर्य लगन इनका कर्क कैंसर है, यहाँ सूर्य लिखा हुआ 4 नंबर कैंसर कर्क, जो कि चंद्रमा को डिनोट करता है। चंद्र ग्रहण इन 12th हाउस, आपने लिखा हुआ चंद्र ग्रहण बन रहा है 12th हाउस में, क्योंकि चंद्रमा और राहु इकट्ठे हैं, वो आप एक्सप्लेन करोगे। 3 प्लैनेट्स जुपिटर शनि मरकरी रेट्रोग्रेट इन 4th हाउस एंड 10th हाउस, आपने लिखा हुआ 3 प्लैनेट्स इनके रेट्रोग्रेट है, जुपिटर भी, शनि भी, मरकरी बुध भी, और 4th हाउस में है और 10th हाउस में। और राहु मंगल एस्पेक्ट जुपिटर शनि इन 4th हाउस, राहु मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। राहु मंगल सूर्य उसको देख रहे हैं, जुपिटर शनि को देख रहे हैं। 11th एंड 12th का इंटरचेंज है, 11th एंड 12th का इंटरचेंज है। शनि रेट्रो फ्रॉम, शनि हमारा रेट्रोगेट हो चुका था 5 जून से, जैसे सुमित ने वीडियो में हर बार बताया है, और जुपिटर रेट्रोगेट हुआ था 28 जुलाई से, तो अभी जुपिटर हमारा रेट्रोगेट ही रहेगा। और ये दोनों भी अभी बाद में, हाँ दशा का बाद में पढ़ते हैं। दोस्तों ये उद्धव साहब की कुंडली है, और दोस्तों अगर मैं इससे पहले काफ़ी डिमांड आ रही थी इस बात की कि अब चुनाव होने वाले हैं जिस तरह से, और आगे भी 2024 में क्या रहने वाला है, क्या उद्धव जी जो हमारे हैं, उद्धव ठाकरे साहब जो कि आगे इनका करियर, पॉलिटिकल करियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इससे पहले मैं उस वीडियो पे मैंने दोस्तों बहुत पहले बनाई थी, देवेंद्र फडणवीस साहब की कुंडली बनाई थी। उसमें जब सरकार थी दोस्तों, सरकार गिरी नहीं थी, उससे बहुत पहले जब राज्यसभा को चुनाव होने थे, तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि ये फडणवीस जी जो हैं, इनके अंडर बीजेपी काफ़ी अच्छा काम करके चलेगी, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगी दोस्तों। और तब हमने देखा भी था किस तरह राज्यसभा को चुनाव जीते, MLC के चुनाव जीते थे, बीजेपी क्रॉस वोटिंग हुई थी, और वो दोस्तों हमें नज़र आ भी रहा है कि फडणवीस जी काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए, और उद्धव जी की सरकार जो हम लोगों ने बात की थी, इशारा किया था, मैंने कई वीडियो में इशारा किया था, वैसा ही हुआ। एक बार हम चल के देखते हैं दोस्तों। एक मैंने वीडियो में थी शिंदे जी की, जिस दिन उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाई थी, उस दिन उनका शपथ ग्रहण जो हमने टाइम लिया था, उसके हिसाब से एक वीडियो बनाई थी कि सरकार कैसे काम करेगी, वो भी आगे आज दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा मेन मकसद क्या था दोस्तों वीडियो बनाने का, कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स किस तरह आगे बढ़ेगी, आगे जो चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों उनके जो लोकल चुनाव भी होंगे वहाँ पे क्या रहने वाला है, उसके बाद 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें क्या रहने वाला है, और 2024 के एंड में दोस्तों विधानसभा चुनाव होंगे उसमें क्या रहने वाला है, उसमें ठाकरे साहब कैसा रहेंगे, और उसमें और बाकी दोस्तों क्या रोल रहने वाला है, बड़ी इंपॉर्टेंट कुंडली दोस्तों। चलिए तो अब इसमें देखिए लगन कन्या लगन है इनका, जैसे बताया प्रतिभा ने आपका। मरकुरी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे रेट्रोग्रेड, ये मरकुरी दोस्तों रूल करता है, मरकुरी रेट्रोग्रेड दोस्तों। बड़ी अजीब सी बात है, हम वीडियो शूट कर यहाँ पे बरसात शुरू हो गई बहुत तेज़ी के साथ, तो लगता है दोस्तों भगवान जी भी आज बहुत दुखी हैं उनके जाने से, राजू श्रीवास्तव के जाने से, उनका भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आज इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों। मरकुरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड दोस्तों। चंद्र लगन इनका लियो, जहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट है, देखिए दोस्तों सिंह लगन इनका सूर्य, और सॉरी चंद्र लगन इनका सिंह, और दोस्तों सूर्य लगन जहाँ पे सूर्य पे वो है दोस्तों कर्क। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, जहाँ पे इनका जो
चंद्र ग्रहण दोस्तों इनका 12th हाउस के अंदर, राहु चंद्रमा दोस्तों साथ में, और 12th हाउस का दोस्तों चंद्र ग्रहण या 12th हाउस में राहु बहुत ज़्यादा परेशानी करता है, स्पेशली दोस्तों सूर्य की कुंडली के अंदर, सूर्य की राशि के अंदर। लीगल इशू से लेकर सरकार में इशू से लेकर आपके रेपुटेशन तक डंड डाल के जाता है। तो जिनकी कुंडली के अंदर भी सूर्य की राशि में चंद्र ग्रहण होगा या सूर्य ग्रहण होगा या 12th हाउस में, 6th हाउस में, 8th हाउस में होगा, वहाँ पे एक बार दोस्तों नेगेटिविटी आती ही आती है। अगर दशा नेगेटिव होगी या ट्रांजिट नेगेटिव होगा तो दशाएं नेगेटिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों चंद्र ग्रहण इन 12th हाउस, मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों एक बात बताऊं दोस्तों, राहु और केतु ये हमेशा रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, हर कुंडली में दोस्तों रेट्रोग्रेड रहेंगे। तो नॉर्मली हर कुंडली में दोस्तों 1 से 2 प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, डिपेंडिंग कि आपका बर्थ कब हुआ। लेकिन बहुत रेयर कुंडली होती है उसमें 3 या 4 प्लैनेट दोस्तों रेट्रोग्रेड हो, तो वहाँ पे जो स्ट्रगल होता है, वहाँ पे जो आपका जो इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों इनकी कुंडली के अंदर आप देखेंगे 3 मेन प्लैनेट, गुरु जो कि यहाँ पे 4th और 7th का लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड, शनि 5th और 6th का लॉर्ड है वो भी रेट्रोग्रेड, और दोस्तों बुध वो भी रेट्रोग्रेड जो कि इनके लगन का भी लॉर्ड है, प्रोफेशन का भी लॉर्ड है। और दोस्तों हैरानी वाली बात क्या है कि चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शनि हो, तीनों के तीनों दोस्तों इनके रेपुटेशन वाले हाउस को, 4th यानी कि जनता वाले हाउस को, 10th यानी प्रोफेशन वाले हाउस को, इनके सत्ता वाले हाउस को इफेक्ट करके चल रहे हैं। गुरु शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट, और बुध तो दोस्तों ऑलरेडी वहाँ पे है। 3 प्लैनेट दोस्तों मेजर प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशन में प्रोफेशन और जनता वाले हाउस को इफेक्ट करके चलेंगे। दोस्तों प्रॉब्लम आती ही आती है, एक स्टेज पर जाकर प्रॉब्लम आएगी, वो चाहे ठाकरे जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई भी होगा दोस्तों, पावरफुल से पावरफुल इंसान भी होगा तो सत्ता पे दिक्कत आएगी, जनता के बीच में दिक्कत आएगी ही आएगी दोस्तों। मंगल राहु का एस्पेक्ट है जुपिटर शनि पे। अब दोस्तों देखिए 1 2 3 4 दोस्तों राहु का भी इफेक्ट आ गया दोस्तों। कौन सा राहु? जो सिंह राशि के अंदर है, नेगेटिव राशि के अंदर है, चंद्र ग्रहण को क्रिएट करके चल रहा है, उसका भी इफेक्ट आ गया दोस्तों। और देखिए मंगल का 7+1 और मंगल का भी एस्पेक्ट आ गया। मंगल दोस्तों कौन सा? 3rd और 8th का आके बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्लैनेट है। तो 4th हाउस के ऊपर दोस्तों गुरु शनि के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आ गई। रेट्रोग्रेड भी है मंगल जो कि 8th और 3rd का लॉर्ड, उसका भी इफेक्ट आ गया। राहु का भी इफेक्ट आ गया जो कि चंद्र ग्रहण को लेकर चल रहे हैं और सूर्य की राशि में प्लेस है। तो नेगेटिविटी इनके 4th हाउस में बहुत ज़्यादा है, यानी कि 10th हाउस में भी नेगेटिविटी आ गई, बिकॉज ये 2 नेगेटिव प्लैनेट इनके 10th हाउस को भी देख रहे हैं। दोस्तों 11th और 12th के इंटरचेंज देखिए, कर्क का लॉर्ड चंद्रमा 12th में, सिंह राशि का लॉर्ड सूर्य वो दोस्तों 11th में, तो आपस में दोस्तों इंटरचेंज हुआ। और हालांकि मैंने आपको बताया कि केंद्र त्रिकोण का इंटरचेंज हो अच्छा रहेगा, फिनेंशियल प्लैनेट आपस में इंटरचेंज करें अच्छा रहता है दोस्तों, केंद्र और केंद्र में इंटरचेंज हो अच्छा रहता है। लेकिन 11th और 12th का इंटरचेंज दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, आपको लॉसेस भी होते हैं, गेंस भी होते हैं, लॉसेस भी होते हैं। एक कहीं ना कहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता गेंद ही गेंद होंगे, ये थोड़ा सा नेगेटिव इंटरचेंज हो जाता है। और स्पेशली जब यहाँ पे अगर आप देखेंगे चंद्र ग्रहण भी है, तो ये भी हमारे को एक नेगेटिविटी को फेस करके चलना पड़ता है। और दोस्तों शनि हमारा रेट्रोग्रेड हुआ था 5 जून को दोस्तों, आज 21 सितंबर हो गया, 23 अक्टूबर तक चलेगा। तो शनि 5 जून को रेट्रोग्रेड हो गया था दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन करा, इंपॉर्टेंट दोस्तों ये कि यहाँ पे इनकी अपनी कुंडली के अंदर भी शनि रेट्रोग्रेड है दोस्तों। गुरु रेट्रोग्रेड हुआ था जो कि 23 नवंबर तक चलेगा। शनि चलेगा दोस्तों 23 अक्टूबर तक, डायरेक्ट होगा 23 अक्टूबर को। और दोस्तों जुपिटर होगा 23 नवंबर को। ये दोनों दोस्तों रेट्रोग्रेड डायरेक्ट होंगे इस दिन। और दोस्तों इंसिडेंटली इनकी कुंडली में गुरु भी रेट्रोग्रेड है, शनि भी रेट्रोग्रेड है। और दोस्तों जब इनके सरकार गिरी थी तब ये दोनों प्लैनेट रेट्रोग्रेड थे, वो मैं आपको समझाता हूँ आगे से। तो ये मेजर पॉइंट है दोस्तों, इससे ही आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या इनकी कुंडली में रहने वाले और क्या दिक्कत होगी। तो दोस्तों इसमें एक बात मैं आपको और बता दूँ कि हमने कई कुंडली में डिस्कस करा कि आपको अपने फादर की लेगेसी कैसे आगे मिलती है, आपको अपने फादर का बेनिफिट कैसे मिलता है, फादर का नेम एंड फेम आपको कैसे मिलता है, किस तरह आगे लेके जाता है। दोस्तों 9th हाउस होता है डैड का, आपके पापा का। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 9th हाउस होगा दोस्तों, आपके सेल्फ के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करेगा, गेंस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो आपको अपने पापा से लाइफ लॉन्ग गेन मिलते चले जाते हैं। उनका बिजनेस अब आगे लेके चलते हो, उनकी सत्ता को आगे लेके चलते हो, जब वो भी इतने पावरफुल होते हैं कि आपको उनके नेम एंड फेम से काफ़ी कुछ मिल जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9th का लॉर्ड हो गया दोस्तों शुक्र, और शुक्र दोस्तों आ गया आपके 11th गेंद वाले हाउस के अंदर, किसके साथ? सूर्य के साथ, जो कि सत्ता को ही डिनोट करता है। तो दोस्तों यहाँ पे डैड का जो रोल था, डैड का रोल दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा हो गया। पापा से हमें बहुत आशीर्वाद मिल जाता है। और दोस्तों इनके तो फादर जो है, हमने दोस्तों की कुंडली बनाई थी, बाला साहब ठाकरे, उनका तो खैर नाम ही बहुत नाम लेना ही काफ़ी है दोस्तों, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे। और दोस्तों एक अच्छी बात क्या है, जो मुझे पर्सनली मेरे फेवरेट भी क्यों हो जाते हैं, वो उनका बर्थडे भी दोस्तों मेरे बर्थडे, मतलब मेरा बर्थडे भी उनके बर्थडे वाले दिन ही आता है 23 जनवरी को। तो मैं अपना बर्थडे दोस्तों उनके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मुझे एक स्पेशल अफेक्शन है दोस्तों उनके साथ। तो ये बहुत बड़ा चीज़ हुआ था दोस्तों। हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे, तो उनकी लेगेसी को उनके बेटे उद्धव ठाकरे आगे लेकर चलेंगे। और कितना लेकर चलेंगे दोस्तों, एक बार हम दशा में देख के चलते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं दशाओं पर। जो पहले थी, सबसे पहले इनकी दशा थी चंद्रमा मून की, जो कि स्टार्ट हुई दिसंबर 77 में, जबकि सिर्फ ये 17 साल के थे, और चली इनकी 87 तक। 10 साल की महादशा होती। ये इनके लिए कैसे रही? 17 से इनके 27 साल तक चली। दोस्तों अभी अगर आप देखो मून की दशा, यहाँ पे दोस्तों चंद्र ग्रहण है,
और सूर्य दोस्तों, सूर्य है चंद्रमा की राशि के अंदर, वो भी नेगेटिविटी हो जाती है। राहु के साथ चंद्रमा होगा, चंद्र ग्रहण। तो दोस्तों ये ऑब्वियसली बात है, कितनी साल के थे 27 साल के आसपास के तक दोस्तों इनकी एज रहेगी। तो ठीक है, स्ट्रगलिंग टाइम होता है दोस्तों, जब चंद्र ग्रहण हो और या सूर्य ग्रहण हो और उसकी दशा चल रही हो दोस्तों, टाइम स्ट्रगलिंग होता है, आपको सिखाता है टाइम, बहुत भटकाता है, बहुत दौड़ाता है दोस्तों। मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस टाइम पे दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने काफ़ी भागा दौड़ी की होगी, अपने पापा की गाइडेंस काफ़ी ज़्यादा ली होगी, तो इस समय सेटल तो नहीं होंगे, ये तो डेफिनेटली बात है, बट हाँ एंट्री उन्होंने थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में करी होगी। चलिए, इसके बाद आई इनकी मंगल की महादशा। इस दशा के बाद दिसंबर 87 को और दिसंबर 94 तक चली, 7 साल की महादशा। तब ये रहे होंगे 34 को जब ये दशा खत्म हुई। आगे से एज भी लिख दिया करेंगे हम यहाँ पे। दोस्तों मंगल की दशा, मैंने बताया कि मंगल यहाँ पे नेगेटिव है, 3rd और 8th का लॉर्ड है, नेगेटिव हो जाता है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट दोस्तों अच्छी है। प्लेसमेंट का दोस्तों 9th फादर वाले घर के अंदर, तो मंगल का यहाँ पे फादर से कनेक्शन हुआ दोस्तों, यानी कि पापा ने मतलब बाला साहब ठाकरे हैं दोस्तों, इनको हाथ में सत्ता तो नहीं दी होगी, खैर इनके हाथ में अब संभालना शुरू कर दिया होगा, उनको समझाना शुरू कर दिया होगा, धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया होगा आप हमारे वारिस हो, जो भी है दोस्तों। इस दशा के अंदर इनको पॉलिटिक्स को लेके, अपने पापा की सत्ता को लेके काफ़ी हद तक समझ में आना शुरू हो गया। हालांकि दोस्तों इस दशा के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा बम नहीं फटा होगा, बिकॉज यहाँ पे मंगल जो है वो ठीक ठाक लड़, लेकिन पापा के घर में होने की वजह से पापा के हाथ में सारी बागडोर तभी भी रही होगी, यानी कि बाला साहब ठाकरे के हाथ में। चलिए, इसके बाद आएंगी राहु की महादशा मंगल के बाद दिसंबर 94 को और दिसंबर 12 तक चली। 18 साल की महादशा होती है, तब ये 34 के एज के थे और 52 में इनकी ये खत्म हुई दशा, और राहु इनका 12th हाउस में है। तो क्या तब भी ये टाइम इनका स्ट्रगलिंग रहा होगा दोस्तों? अब ये इंटरेस्टिंग दशा है दोस्तों। अब राहु आ गया दोस्तों, वो भी 5th हाउस में, और सॉरी 12th हाउस में चंद्र ग्रहण के साथ। तो नॉर्मली दोस्तों दशा बहुत नेगेटिव होनी चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन ये सब दोस्तों। अब हेल्थ को लेकर थोड़े से इश्यूज़ हैं उद्धव जी के साथ, इनको शायद हार्ट के इश्यूज़ हैं, कुछ बैकबोन के इश्यूज़ भी हैं दोस्तों। तो जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य की राशि में राहु होगा, शनि के साथ इम्पैक्टेड होंगे दोस्तों। तो ये, और देखिए दोस्तों शनि यहाँ पे आपके लगन को भी देखता है, रेट्रोग्रेड शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शनि दोस्तों यहाँ पे लगन को भी देखा, ना सिर्फ लगन को देखा बल्कि लग्नेश बुध को भी देखा, जो खुद रेट्रोग्रेड है, और ऊपर से चंद्र ग्रहण हो गया दोस्तों। और यही राहु दोस्तों शनि को भी देख रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ऐसे में दोस्तों हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं, हार्ट के इश्यूज आ ही जाते हैं। नॉर्मली हमने कई वीडियो में दोस्तों डिस्कस करके चले, तो दोस्तों इस हो सकता है दोस्तों यहाँ पे हेल्थ इश्यूज आए हो, कोई मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, हार्ट के इश्यूज दोस्तों यहाँ पे आएंगे। बट अच्छी बात क्या दोस्तों, इस राहु को यहाँ पे, जो कि गुरु का भी एस्पेक्ट है, जो शनि के साथ है दोस्तों, गुरु का भी एस्पेक्ट है 7 8 9 गुरु का भी एस्पेक्ट होने से दोस्तों। और गुरु यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 4th और 7th का लॉर्ड है, केंद्र का लॉर्ड है, रेट्रोग्रेड मोशन में है, तो इसने कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की दोस्तों। यही टाइम था ये प्रॉपर तरीके से सत्ता में भी आ गए, आई मीन अपनी पार्टी के अंदर भी आ गए, पार्टी के हेड भी शायद बन गए होंगे दोस्तों, इसी टाइम पे पार्टी के हेड बने थे। तो इस दशा ने काफ़ी कुछ इनकी लाइफ को चेंज करा, क्योंकि राहु 12th हाउस में दोस्तों, तो 12th हाउस का राहु इतना बुरा कभी नहीं होता। 12th 3rd और ये 2-3 हाउसेज दोस्तों ऐसे हैं जहाँ पर नेगेटिव हाउस में राहु ज़्यादा बुरा नहीं करता, हेल्थ के लिए डेंट डालता है, लेकिन आपकी जो प्रोग्रेस है उसको लेके चलते आगे। तो यहाँ पे दोस्तों हेल्थ इश्यूज रहेंगे इनको जरूर, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी सेटलमेंट स्टार्ट हो गई होगी, स्ट्रगलिंग शुरू होगी। बट हेल्थ इश्यूज में दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि आप भी दोस्तों, आपके लिए भी, अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, शनि राहु आपस में पार्टिसिपेट करते हैं 12th 6 8 हाउस में, तो ये दशा थोड़ा दोस्तों संभल के चलना हमने, ये अपनी बॉडी में डेंट डालती है। चलिए, इसके बाद आएंगे जुपिटर की महादशा, जबकि जुपिटर की दशा तो बहुत अच्छी मानी जाती है, 4th हाउस में रेट्रो, मैं बताता हूँ। हाँ, रेट्रो जुपिटर है इनका। 16 साल की महादशा दिसंबर 2012 में आई, दिसंबर 2028 तक चलेगी, एज 52 में आई, और अब इनकी चलेगी 16 साल की महादशा, 68 तक इनकी चलेगी ये दशा। अब ये देखिए आप यहाँ पे किस तरह एस्ट्रोलॉजी या किस तरह चीज़ें मैच करती हैं, परफेक्टली मैच करती हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट नज़र मारिए दोस्तों, गुरु है 4th हाउस के अंदर, 4th हाउस हो गया जनता का, रेट्रोग्रेड गुरु है, बहुत अच्छा हो जाता है। बुध का सामने इफेक्ट है दोस्तों, बहुत अच्छा हो जाता है। शनि दोस्तों 5th हाउस का लक का, वो त्रिकोण केंद्र का योग बनाया जनता वाले घर के अंदर, बहुत अच्छा हो जाता है। अब दोस्तों लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हुआ क्या, 2012 में जैसे दशा थी जुपिटर की दशा खत्म हुई, कहाँ गया, हाँ ये रहा, जैसे दोस्तों जुपिटर की दशा खत्म हुई दोस्तों 2012 के अंदर ही बाला साहब ठाकरे की भी डेथ हो गई दोस्तों 2012 के अंदर ही। और उनकी डेथ के एकदम से बाद में दोस्तों जैसे जुपिटर का टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उनको सत्ता मिल गई, वो शिवसेना के अध्यक्ष बन गए, प्रेसिडेंट बन गए शिवसेना के, हमारे उद्धव ठाकरे जी। तो दोस्तों गुरु ने आते ही बहुत बड़ा इनकी कुंडली के अंदर योग बना दिया, इनको सत्ता तो दे दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिता से दूर कर दिया, बिकॉज पिता रहे नहीं दोस्तों। एक चीज़ मैंने आपको अपने सोशल मीडिया पे कई बार डाली है, फेसबुक पे, कि कई बार आपको राजयोग मिलता है, रातों रात आपको राजयोग मिल जाता है, बट कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं। वो मिलता बहुत कुछ है, बट किसी चीज़ के एवज में कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है दोस्तों। राजीव गांधी जी की कुंडली मैं हमेशा बताता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुंडली है, उसमें बहुत सारे राजयोग हैं। बट देखिए दोस्तों, पायलट थे,
रातों रात वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। कहीं से भी उनको मिली थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, कोई नहीं जानता था प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो, लेकिन जैसे उनकी माता जी की डेथ हुई श्रीमती इंदिरा गांधी की, वो प्राइम मिनिस्टर बने। बट किस कॉज पे दोस्तों? मदर की डेथ के बाद। मदर से उनको दूर होना पड़ा, लेकिन उनको सत्ता तो मिली बट मदर से दूर होना पड़ा। तो सिमिलरली यहाँ पे पापा की डेथ हुई, उनके बाला साहब ठाकरे की डेथ हुई, वो यहाँ पे वो आ गए, कहीं ना कहीं शिवसेना की सत्ता उन्होंने संभाल ली। तो ये दोस्तों कई बार क्या होता है, आपको राजयोग तो मिल जाते हैं बहुत सारे, बट किस कॉस्ट पे मिलते हैं वो हमें नहीं मालूम होता। उसके लिए हमें कई बार बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ जाता है। यहाँ पे पापा गए लेकिन सत्ता हाथ में गई, बिकॉज गुरु यहाँ पे बहुत अच्छा प्लेनेट बन जाता है। आ जाओ जी। चलिए अब हम आते हैं जुपिटर इनकी दशा, जुपिटर की अंतरदशा हम ले लेते हैं। दिसंबर 2012 को स्टार्ट हुई और जनवरी 2015 तक चली, ऑलमोस्ट 3 साल की महादशा। तो ये कैसे रही इनके लिए? अभी ये मैंने इसलिए मेंशन किया, यहाँ पे लोकसभा 2014 चुनाव हुए थे। 2 साल की महादशा, अंतरदशा। दोस्तों यहाँ पे लोकसभा 2014 चुनाव हुए थे और एनडीए ने, जिसमें शिवसेना भी शामिल थी, बिल्कुल उन्होंने महाराष्ट्र को स्वीप कर था जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। देखो अब एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ आपको, गुरु यहाँ पे है, मैंने बता दिया, गुरु रेट्रोग्रेड गुरु हमेशा अच्छा करता है, अपनी ही राशि के अंदर तक बहुत अच्छा करता है। तो इसने अच्छा करा, यहाँ पे उद्धव जी को बहुत ऊपर तक लेके चलेगा, नेम एंड फेम बढ़ा दिया इनका, जनता के बीच में पॉपुलर कर दिया, सत्ता से बहुत मतलब एक मजबूती प्रदान कर दी। लेकिन दोस्तों नेगेटिव भी इसने करना था, बिकॉज शनि राहु, गुरु पे शनि का भी इफेक्ट है दोस्तों, राहु का भी इफेक्ट है, मंगल का भी इफेक्ट है। और वो कौन सा गुरु दोस्तों? जो शनि रेट्रोग्रेड है। तो इसने, जैसे कहते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैंने हमेशा बताया कि एक प्लैनेट दोस्तों अच्छा भी करेगा, लेकिन उसकी सेकंड शेड भी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिविटी उसने लेके आनी थी। तो यहाँ पर सत्ता दे दी दोस्तों, और सत्ता के साथ चढ़ते भी चले गए ऊपर। लोकसभा 2014 में दोस्तों इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर पूरा महाराष्ट्र को स्वीप करा, अच्छा काम करा। इसी टाइम पे दोस्तों इन्होंने एनडीए ज्वाइन भी करी थी शायद, अगर जितना मुझे आइडिया है, जितनी मेरी पॉलिटिकल नॉलेज है, इन्होंने एनडीए ज्वाइन भी करा। लोकसभा 2014 के चुनाव दोस्तों बड़े आराम से जीत गए, बिंदास होकर जीत गए। दोस्तों इसी लोग 2014 के अंदर दोनों लोगों ने मिलकर अलग अलग लड़े थे, शायद विधानसभा चुनाव जीते महाराष्ट्र के अंदर, दोनों फिर से साथ आए और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री भी यहाँ पे बने थे। तो अच्छा टाइम था, ये इनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर थी दोस्तों। चलिए इसके बाद आते हैं हम इनकी दूसरी अंतरदशा पे, जुपिटर मरकरी, जो इस दशा के बाद स्टार्ट हुई अगस्त 2017। नहीं, इसके बाद नहीं हुई थी, ये बस बीच में इंपॉर्टेंट दशा लिखी है। हाँ, वही मतलब अगस्त 2017 को स्टार्ट हुई, नवंबर 2017 तक चली, 2 साल 2 महीने की, 2019 2 साल 2 महीने की अंतरदशा। ये कैसी रही इनके लिए? क्योंकि जुपिटर फिर से 4th हाउस में है और बुध इनका 10th हाउस में, 4th और 10th की अंतरदशा, और दोनों ही रेट्रोग्रेड है। दोनों ही रेट्रोग्रेड है दोस्तों। अब फिर से बात वही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों। जब 2 ऐसे प्लैनेट की दशा है दोनों रेट्रोग्रेड हो दोस्तों, रेट्रोग्रेड मोशन में आपको सब कुछ मिलता भी है, सब कुछ चले भी जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, दोनों रेट्रोग्रेड मोशन में, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जुपिटर मैंने बता दिया काफ़ी अच्छा, लेकिन शनि के साथ मंगल के एस्पेक्ट में, राहु के एस्पेक्ट में इसमें नेगेटिविटी भी है दोस्तों। यहाँ पे आ गया मरकरी। अब इस चीज़ को नोट करेंगे हम यहाँ पे कि मरकरी यहाँ पे सेल्फ को डिनोट करता है, अपने ही हाउस के अंदर है, सत्ता को डिनोट करता है, 10th का लॉर्ड भी है और रेट्रोग्रेड मोशन में भी है, यानी कि। और हमने जब दोस्तों बुध की रेट्रोग्रेड की वीडियो बनाई थी, आज भी दोस्तों बुध रेट्रोग्रेड ही चल रहा है, जब हमने बुध के रेट्रोग्रेड की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको एक बात बताई, बुध बहुत तेज़ी के साथ मूव करता है। अगर यहाँ पे हमारा डिसीजन गलत जाएगा तो हमें बहुत भारी कीमत देनी पड़ती है। यहाँ पे हमें डिसीजन गलत नहीं लेना, ये हमेशा बताता हूँ कि बुध रेट्रोग्रेशन के अंदर, उसके दशा के अंदर हमें डिसीजन गलत नहीं लेना, बिकॉज बुध आपके माइंड और आपकी जुबान को डिनोट करता है। यहाँ पे एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यह दोस्तों डिटेल वीडियोज़ को देखिएगा एक बार हमारी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों, अगस्त 2017 से लेकर नवंबर 2019 तक, इस टाइम पर नजर मारिए दोस्तों। पहला हमें बेनिफिट क्या मिल गया? यहाँ पे लोकसभा 2019 चुनाव जीते, फिर से साथ है दोस्तों, चुनाव जीते और सरकार फिर से आ गई, उन्होंने महाराष्ट्र स्वीप करा, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने, फडणवीस तब तक दोस्तों सीएम थे। लेकिन अब दोस्तों हुआ क्या कि नवंबर के अंदर, अगर आपको याद होगा, नवंबर 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव थे, दोनों लोगों ने दोस्तों मिलकर चुनाव लड़े, स्वीप करा, सरकार बनानी थी इन्होंने, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रह गई दोस्तों। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी? दोनों अलग अलग हो गए। और ये जो सरकार थी दोस्तों, इन्होंने, उद्धव जी ने बीजेपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस के साथ और शरद पवार जी के साथ मिलकर सरकार बनाई, महाविकास आघाड़ी। तो वहाँ से दोनों का मन खट्टा हुआ। और मैंने आपको बताया कि इसके जो टाइम पर डिसीजन गलत जाता है दोस्तों, बहुत भारी पड़ जाता है। और इसी दौरान दोस्तों नवंबर 2019 के अंदर इनका साथ टूटा, जब तक बुध की दशा थी। और केतु के टाइम पे दोस्तों जैसे दशा खत्म हुई, इन्होंने यहाँ पे सरकार अपनी बना ली, जिसका नाम हमने दिया एमवीए सरकार, मतलब महाविकास आघाड़ी। तो यहाँ पे दोस्तों कितनी कंट्रोवर्सीज हुई थी, हमने देखा 2-2.5 साल में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, हर दिन कुछ ना कुछ नई नई कंट्रोवर्सीज थी। खैर उन्होंने काम भी अच्छा किया था, लोगों ने तारीफ भी करी इनकी, बट कंट्रोवर्सीज बहुत सारी थी दोस्तों। तो हमेशा दोस्तों ये इस मरकुरी ने, रेट्रोग्रेड मरकुरी ने, क्योंकि सत्ता वाले घर के अंदर है, डिसीजन गलत गया इनका या ठीक था वो तो वो जाने, लेकिन हम तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकली बात करेंगे। सरकार बनी यहाँ पे दोस्तों, और जनता के बीच में जो एक मैसेज जानता वो ठीक गया है गलत, वो भी एक अलग परसेप्शन की बात है। बट यहाँ पे चीज़ गलत हुई, बिकॉज मरकरी भी रेट्रोग्रेड था, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड था।
चलिए अब हम इसके बाद की जुपिटर मरकरी की अंतर्दशा के बाद हम दूसरी अंतर्दशा लेते हैं जुपिटर केतु। नवंबर 2019 में स्टार्ट हुई, अक्टूबर 2020 तक चली। तो ये दशा कैसे ले रही इनके लिए? जुपिटर फिर से 4th हाउस में और केतु 6th हाउस में। तो इस बीच शायद इनके एनिमीज बने। हाँ एग्जैक्टली दोस्तों। अब हुआ क्या, जब 6th हाउस की दशा आती है, 6th हाउस की दशा आती है दोस्तों, आपकी कहीं ना कहीं आपके एनिमीज, आपके दुश्मन आपको परेशान करते हैं और आप दुश्मन आप पर हावी हो जाते हैं। अब होता है कि दोस्तों ऐसे में अब डिसीजन भी दोस्तों ऑलमोस्ट गलत चले जाते हैं। अब जैसे दोस्तों केतु की दशा यहाँ पे 6th हाउस की दशा आ गई दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 5 दोस्तों केतु का एस्पेक्ट गया 10th हाउस के ऊपर दोस्तों। 6th हाउस हो गया दुश्मन का, आपने अपने उनके साथ जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़े थे आपने उनका हाथ थामा। 10th हाउस दोस्तों प्रोफेशन का, उनके साथ आपने सत्ता हासिल कर ली। अब ये डिसीजन गलत था या ठीक था दोस्तों, तो महाराष्ट्र के लोग इस चीज़ को फॉलो करके चलेंगे, बताएंगे। बट यहाँ पे दोस्तों वो चीज़ हो गई जो चीज़ कभी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि शिवसेना कांग्रेस के साथ या शरद पवार जी के साथ हाथ मिलाएगी और बीजेपी को छोड़ देगी, जो कि बहुत पुराने साथी भी है। सबसे पुराने साथियों में दोस्तों शिवसेना और बीजेपी भी है। तो ये दशा में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आई। तो ये दशा हमारी चली दोस्तों अक्टूबर 2020 तक, यहाँ तक जब तक एनडीए सरकार थी। और दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ आपको, जब ये सरकार बनी थी दोस्तों, मैंने हमेशा एक बात लिखी थी फेसबुक, तब मेरा चैनल नहीं था दोस्तों। जब दिन सरकार बनी थी दोस्तों, इस दशाओं के आधार मैंने एक बात कही थी कि 2021 में महाविकास अघाड़ी सरकार गिर जाएगी, इनके कोने देख के 2-3 दफ़े कही थी मैंने बात। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरी वो वाली बात तो नहीं ठीक निकली, 2022 में गिरी, वहाँ पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। बट एक चीज़ मैंने बार बार कही थी कि सरकार अपना टाइम पूरा नहीं कर पाएगी। 2021 वुड बी द लास्ट ईयर जिसमें सरकार रहेगी। हालांकि वो 1 साल लेट हो गई मेरी प्रेडिक्शन, बट ये हो जाता है दोस्तों। दशा का कमाल ये था कि इन्होंने दुश्मनों के साथ यानी कि अपने कॉम्पिटिटर के साथ हाथ मिलाया और सरकार बना ली। चलिए इसके बाद इनकी दूसरी अंतर्दशा आई इस जुपिटर केतु का, जुपिटर वीनस, अक्टूबर 2020 में स्टार्ट हुई। इसके बाद और जून 2023 तक चलेगी। 3-2.5 साल की ऑलमोस्ट दशा है ये। तो ये कैसी रही इनके लिए? तो ये दशा थी जिसमें मैंने फोकस करा था और मैंने कहा था 2021 तक मैक्सिमम जुपिटर केतु की इनकी दशा खराब थी, इसी बीच इनकी सरकार नहीं सरकार अच्छा 2022 में दोस्तों ये जुपिटर वीनस की दशा को ही मैंने मेन फोकस करके चला था कि 2021 में इनकी सरकार गिर जाएगी, 2021 क्रॉस नहीं करेगी, वो 1 साल लेट हो गया दोस्तों। अब हुआ क्या यहाँ पे दोस्तों, जुपिटर मैंने आपको बता दिया शनि के साथ भी है, रेट्रोग्रेड भी है, राहु के भी इम्पैक्ट में, चंद्र ग्रहण को भी झेल रहा है दोस्तों, मंगल के भी इम्पैक्ट में जो कि 8th और 3rd का लॉर्ड है। अब यहाँ पे आ गया दोस्तों वीनस। हालांकि अगर आप देखें दोस्तों वीनस यहाँ पे 9th और 2nd का लॉर्ड है। कन्या लगन के अंदर वीनस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है, बहुत गेनफुल। और दोस्तों है भी कहाँ पे 9th हाउस के अंदर, सॉरी 11th हाउस के अंदर, ठीक है गेन दोस्तों दे रहा है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों आगे इसके साथ गया 12th के लॉर्ड के साथ, और वो कौन सा दोस्तों 12th का लॉर्ड जिसके अंदर ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, चंद्र ग्रहण भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे इस जब मैंने अपनी कैलकुलेशन करी तो मुझे ये बात लगी, जब भी 12th का दोस्तों आपके साथ मिल जाएगा, राहु आपके साथ मिल जाएगा, तो आपको अपनी सत्ता से, अपने घर से, अपनी शादी से, जो भी चीज़ हो उससे आपको बेदखल कर देता है। तो यहाँ पे जैसे दोस्तों सूर्य को सरकार को डिनोट करता है, शुक्र के साथ आ गया, 12th का लॉर्ड है, तो मुझे बस इतना लगा यहाँ पे इनकी किस्मत इनको डिच कर देगी। और किस्मत का जो सबसे पहले दोस्तों असर पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी सत्ता पे और आपके रेपुटेशन पे। और दोस्तों वही एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इसी के दौरान दोस्तों ये 2020 ये सॉरी इस 30 जून 2022 को इनकी जो सरकार गिरी और शिंदे साहब दोस्तों मुख्यमंत्री बने, फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बने, डेप्यूटी सीएम बने। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे दोस्तों शुक्र अच्छा होने के बावजूद कैसे इतना बड़ा धोखा देगा, वो इसलिए धोखा देगा दोस्तों कि जिसकी राशि में है, चंद्रमा की राशि में, वो ऑलरेडी ग्रहण के अंदर है, जिसके साथ शुक्र है वो 12th का लॉर्ड है, उसकी राशि में राहु बैठा हुआ है। तो ये नेगेटिविटी है, और जहाँ पे दोस्तों राहु जाएगा वो उस चीज़ से आपको बेदखल करेगा ही करेगा, स्पेशली अगर चंद्र ग्रहण भी हो। और दूसरी बात दोस्तों इस समय ये देखिए, हाँ 5 जून को शनि रेट्रोग्रेड हुआ दोस्तों। मैंने अपनी कई फेसबुक पोस्ट में एक इशारा किया था कि यहाँ पे कई सरकारें बदलेंगे, बिकॉज देखें 5 जून को जैसे ही शनि रेट्रोग्रेड हुआ, इनकी अपनी कुंडली के अंदर दोस्तों शनि रेट्रोग्रेड है। और आप मेरी वीडियो उठा के देखिए, और हर बार हमने एक बात की थी कि जिनकी अपनी कुंडली के अंदर भी शनि रेट्रोग्रेड है, उनको इस रेट्रोग्रेशन के टाइम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उनको लो प्रोफाइल रहना है, उनको समझदारी के साथ काम लेकर चलना है। लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ, 5 जून को जैसे शनि रेट्रोग्रेड हुआ, इनका यहाँ पे नेगेटिविटी, जनता वाला पार्ट नेगेटिव हुआ और ये वाला पार्ट नेगेटिव हुआ, सत्ता वाला पार्ट सत्ता आते चली गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया 28 जुलाई को, जो कि अभी भी चल रहे हैं दोनों के दोनों रेट्रोग्रेड। इसने भी नेगेटिविटी को बढ़ा दी, इनकी कुंडली भी रेट्रोग्रेड है, यहाँ पे भी रेट्रोग्रेशन बढ़ी और यहाँ पे इनके सरकार गिरी। शनि जब जैसी है दोस्तों सरकार गिरी 30 जून को, 5 जून को दोस्तों शनि रेट्रोग्रेड हुआ, 30 जून को दोस्तों इनकी सरकार गिर गई। तो ये खेल था सारा दोस्तों। जब भी 4th और 10th हाउस का खेल होगा दोस्तों, नेगेटिविटी आएगी, आपके रेपुटेशन, आपको अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपने घर से दूर जाना पड़ता है, आपकी जॉब चेंज हो जाती। अब आप क्योंकि आप पॉलिटिक्स के अंदर है तो आप सत्ता से बेदखल हो गए। चलिए अब इनकी नेक्स्ट दशा की हम बात करते हैं। जुपिटर सन जो गुरु और सूर्य की रहेगी अप्रैल 2024 तक, और उसके बाद आएगी जुपिटर मून
जुपिटर और चंद्रमा जो रहेगी 2025 अगस्त तक। तो ये दोनों दशा इनके लिए कैसी रहेगी? तो अब मेन सवाल आता है कि जिस तरह अब शिंदे साहब की सरकार बन चुकी है, क्या उद्धव जी अब आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या मतलब इनका आगे क्या नजर आता है कि 2024 में जो चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होंगे, वहाँ पे क्या रहने वाला है दोस्तों। तो ये जो अगर हम इनकी दशा देखें दोस्तों, थोड़े से नज़र मारते हैं कि दोस्तों इसके बाद जो वीनस के बाद दोस्तों इनके सूर्य की दशा आ जाएगी अप्रैल 2024 तक। दोस्तों ऑलमोस्ट वही टाइम है जब लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जहाँ पे फिर से मोदी जी ट्राई करेंगे थर्ड टाइम आने की। और उसके बाद दोस्तों इस दशा के बाद फॉलो करेगी जुपिटर मून की दशा। अब क्या है दोस्तों, सूर्य मैंने आपको बता दिया नेगेटिव है, यहाँ पे 12th का लॉर्ड है, राहु की राशि के अंदर प्लेस है। चंद्रमा की दशा हम देखें दोस्तों अगस्त 2025 तक चंद्र ग्रहण है, राहु प्लेस्ड है, और कहीं ना कहीं 11th और 12th का इंटरचेंज होने की वजह से दोस्तों इतना मैं बता सकता हूँ आपको कि आने वाला भी जो टाइम है, स्पेशली ये वाला भी टाइम होगा दोस्तों कि बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आ रहा। और अभी जब तक जून 2023 तक दोस्तों शुक्र की दशा रहने वाली है, वो अभी कोई बहुत अच्छी खबर लेकर नहीं आएगी, क्योंकि अभी शनि भी रेट्रोग्रेड है, सब चीज़ अभी रेट्रोग्रेशन में चल रहा है अभी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, 17 जनवरी 2023 को दोस्तों शनि मूव करके आ जाएगा इनके 6th हाउस के अंदर। यहाँ से इनकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि नेटल चार्ट में जब आप देखेंगे यहाँ पर राहु चंद्रमा है और शनि दोस्तों कहीं ना कहीं आपके ट्रांजिट के अंदर से, गोचर में से इनके इस हाउस को देखकर चंद्रमा की जो नेगेटिविटी को बढ़ाएगा, थॉट्स को और ज़्यादा नेगेटिव करेगा। तो आने वाला टाइम में दोस्तों मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता, चाहे वो 2023 हो, 2024 हो, 2025 हो। तो अभी दोस्तों इनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नज़र नहीं आती। अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक रही दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस के अंडर बीजेपी, शिंदे साहब के अंडर शिवसेना, जो शिवसेना गुट जो मतलब शिंदे साहब के साथ है, वही अभी आगे चलने वाले हैं। उद्धव ठाकरे जी की अभी बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही कि बहुत ज़्यादा वो कुछ धमाल कर पाएंगे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में, नज़र नहीं आता। फिलहाल के दोस्तों देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब ये दोनों मिलकर सारा कुछ काम करने वाले हैं, इनसे मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा होप नज़र नहीं आती। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जो सबकी हमें आ रहा था बार बार कि अब उद्धव ठाकरे जी की कुंडली बनाइए और बताइए उनका पॉलिटिकल कैरियर कैसा है, तो हमने कुंडली बना दी। किसी के कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और आप चाहें तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। एक मिनट, हमेशा एक बात बाद में जाती है दोस्तों। अब चुनाव आने, मैं मेन बात बताऊँ दोस्तों, बीएमसी के चुनाव। दोस्तों बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें क्या होने वाला है दोस्तों। इसमें मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ कि बीजेपी प्लस शिवसेना दोस्तों शिंदे साहब के साथ जो है, इनकी दोस्तों विक्ट्री कंफर्म है। यहाँ पे ठाकरे जी हो या कांग्रेस सरकार मिल जाए और साथ में शरद पवार भी अगर मिल जाएंगे, तो बीएमसी के चुनाव वो नहीं जीत पाएंगे। जीतने दोस्तों सिर्फ बीजेपी प्लस शिवसेना जो कि शिंदे साहब के अंडर है, इनकी जीत दोस्तों ऑलमोस्ट टाइम मान के हम लोग चल सकते हैं। हालांकि अभी टाइम पता नहीं है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, अभी टाइमलाइन नहीं है उसका। तो ये दोस्तों कह सकते हैं दोस्तों, बीएमसी भी इनकी पॉकेट में जाएगी। ठाकरे साहब को बीएमसी से अब कहीं ना कहीं विहीन होना पड़ेगा, सत्ता विहीन होना पड़ेगा बीएमसी के अंदर भी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस। दोस्तों एक बार फिर से राजू श्रीवास्तव जी को श्रद्धांजलि, ओम शांति, और दोस्तों जय हिंद।